हमारे आयुर्वेद के लगभग सभी ग्रंथों में मानव के लिए जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है उसका नाम है त्रिफला, और इसीलिए यह हजारों साल पहले भी था और आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगा। इसका कारण यह है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसीलिए आज आप सीखेंगे कि त्रिफला का हमारे शरीर के लिए क्या फायदे हैं, और सबसे जरूरी बात कि इस महा औषधि को बनाने और खाने का सही तरीका क्या है। साथ में आप भी सीखेंगे कि इसका सेवन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी सीखेंगे कि इसको खाने से कहीं इसकी लत तो नहीं लगती है। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना है। पहला फल है आंवला, दूसरा फल है हरड़, तीसरा फल है बहेड़ा, जिसे आयुर्वेद में अमलकी, विभक्ति और हरितकी भी कहते हैं। त्रिफला को महा औषधि कहते हैं क्योंकि इसको लगातार सेवन करते रहने से यह काया को पलट देता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर इसे सही मात्रा में सही तरीके से सेवन किया जाए तो यह शरीर में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और यही ही नहीं बल्कि बालों, आँखों और त्वचा की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की इसमें अकेले ही क्षमता है, क्योंकि इसमें मौजूद आंवले में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्किन और इम्यूनिटी के लिए एक अमृत का काम करता है। दूसरा फल है बहेड़ा, यह शरीर की सफाई करता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में मृदु विरेचक कहा गया है, यानी जो शरीर की सफाई करता है। तीसरा फल है हरड़, इसे हमारे ग्रंथों में माता के समान माना गया है, यानी जैसे माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है वैसे ये हरड़ मानव शरीर का ध्यान रखती है। इसमें ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ में यह सफाई का काम भी करती है। अब अगर इन तीनों फलों को अलग अलग खाया जाए तब भी ये फायदा करेंगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर इन तीनों फलों को मिलाकर यानी त्रिफला का सेवन किया जाए तो यह वात, पित्त एवं कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो आइए अब यह सीखते हैं कि त्रिफला हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। त्रिफला हमारे शरीर में 2 तरह से काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर इसे रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो यह शरीर की सारी गंदगी को नेचुरली खत्म करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज चाहे 20 साल पुरानी क्यों ना हो, इसे यह जड़ से खत्म करता है। अब हमारे ग्रंथों के अनुसार जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सिखाया है, लगभग सभी बीमारी जो हमारे शरीर में होती है वह हमारे शरीर में गंदगी जमा होने के कारण ही होती है। अब इस गंदगी को आप मॉडर्न साइंस की भाषा में कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अगर होती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा या फिर चाहे कैंसर ही क्यों न हो, ये सभी शरीर में गंदगी जमा होने के कारण ही होती है। अब त्रिफला का काम यह है कि जब इसे हम सभी लोग रात में खाते हैं तो रात में जब पाचन क्रिया पूरी हो जाती है तब हमारा शरीर हीलिंग का काम शुरू करता है। तब त्रिफला हमारे शरीर की गंदगी को नेचुरली खत्म करता है। नेचुरली मतलब धीरे धीरे खत्म करता है। वही इसके विपरीत एलोपैथी की दवाइयाँ भी शरीर की गंदगी मतलब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए आती हैं, लेकिन वो एक झटके में शरीर की गंदगी को साफ करती हैं, जिससे मानव शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत तेजी से झटका लगता है। मतलब किडनी, आंतें सब खराब होने लगती हैं, यहाँ तक कि सारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम डिसबैलेंस्ड हो जाता है। इसीलिए आप त्रिफला अपनाइए। यह शरीर की गंदगी को धीरे धीरे साफ करता है। मतलब यह पेट की गंदगी, लीवर की गंदगी, आंत की गंदगी और यहाँ तक कि खून की गंदगी को कुछ ही दिनों में यह साफ कर देगा। वही अगर आप इसे सुबह खाएंगे तो यह शरीर की गंदगी को थोड़ा कम साफ करेगा, लेकिन यह पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाएगा और शरीर को मजबूत करेगा और शरीर में खून को भी बढ़ाएगा। मतलब अगर इसे आप सुबह खाएंगे तो यह आपके शरीर के लिए एक रसायन का काम करेगा और रात में खाएंगे तो यह शरीर की गंदगी को खूब अच्छे से साफ करेगा। आइए अब यह सीखते हैं कि त्रिफला को कैसे बनाना है। त्रिफला बनाने के लिए बहुत लोग आंवला, हरड़ और बहेड़ा का बराबर मात्रा लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार आप 1 भाग हरड़ का, 2 भाग बहेड़े का और 3 भाग आंवला का लें। मतलब 100 ग्राम हरड़ लें तो 200 ग्राम बहेड़ा लें, फिर 300 ग्राम आंवला लें। आपको यह तीनों सूखे फल आपके शहर के बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। इन तीनों को कूट पीस करके कांच के बॉटल या जार में भर करके रख लें और इसे बनाने के 3 से 4 महीने के अंदर ही इसका प्रयोग कर लें, क्योंकि इतने समय के बाद इसका गुण खत्म होने लगता है। आप त्रिफला को बाजार से न खरीदें।
इसको आप खुद बनाएं, क्योंकि इससे आपको इसकी मात्रा और गुणवत्ता अच्छे से पता रहेगी। अब इसे कैसे खाना है चलिए यह सीखते हैं। अगर इसे आप रात में खाते हैं तो खाना खाने के बाद लगभग आधा चम्मच त्रिफला पाउडर मतलब 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक एक बार में गुनगुने पानी या फिर दूध के साथ खा लें। अगर आप सुबह खाते हैं तो इतने ही मात्रा में त्रिफला चूर्ण, शहद, गुड़ या फिर पानी के साथ खाली पेट ले लें तथा इसे खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी न खाए पिए। और अगर आप चाहें तो सुबह खाना खाने के बाद भी इसे तुरंत गुड़ या शहद के साथ खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद इसे पानी के साथ न खाएं। अगर आपको पानी के साथ खाना है तो फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद ही इसका सेवन करें। फिर त्रिफला का कुछ ही दिन के सेवन से आपको बहुत ही जबरदस्त फायदे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, त्रिफला के सेवन से किसी किसी को शुरुआत में 1 से 2 बार पतले दस्त हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि यह अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में त्रिफला का ज्यादा सेवन ना करें। यदि कब्ज की समस्या हो जाती है तो 2 से 3 दिन रात में गुनगुने पानी के साथ ले लें, फिर इसे बंद कर दें। और 6 से 7 साल से छोटे बच्चों को इसे ना खिलाएं तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। जब मर्जी खाना बंद कर दें, जब मर्जी खाना शुरू कर दें। इस तरह से अगर आप निरंतर 12 वर्षों तक त्रिफला का सेवन कर लें तो यह शरीर के सभी रोगों को खत्म कर देगा, शरीर की आलस और सुस्ती को भी खत्म कर देगा। नेत्र ज्योत में एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाएगी, शरीर में प्राकृतिक सुंदरता आ जाएगी और पूरा शरीर कांति और ओज से भर जाएगा। शरीर बलशाली हो जाएगा, सिर में बाल घने, लंबे, मजबूत और काले हो जाएंगे, कंठ पर शारदा विराजने लगेगी, यहाँ तक कि व्यक्ति को वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। इसके लगातार सेवन से व्यक्ति की सभी मनोवृत्तियाँ स्वस्थ एवं सात्विक हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। त्रिफला के इतने फायदे हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसे महाऔषधि और अमृत का नाम दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है, मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।